जय हिंद फ्रेंड्स, एसएससी जीडी वाले मेरे शेर से तैयार हो जाओ। 2021 में प्रीवियस ईयर 2021 में एसएससी जीडी में जो भी मैथ का क्वेश्चन बना था सब लेके आ गए हैं दोस्तों। आपको पढ़ा दिया जाएगा। जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एकदम इजी थे वो नहीं उठाए हैं, जो भी हार्ड एकदम अच्छे लग रहे थे, जो भी फिर पूछने का चांस है वही लेके आए हैं। और 2021 में जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जाके मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, लिखिए पहला क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा मासा 8 है, तो उन संख्याओं का लसा क्या होगा। सही दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा मासा 8 है, तो उन संख्याओं का लसा क्या होगा। तो आपको एक फार्मूला पता है, बहुत फेमस फार्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर n1 इंटू n2। सही दोस्तों, तो देखिए एलसीएम आपसे पूछ लिया गया है, एलसीएम पूछ लिया गया, एचसीएफ दिया गया कितना 8, और दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्तों 1280 है। सही है, n1 n2 का गुणनफल डायरेक्ट दे दिए, अलग अलग मान नहीं दिया गया है। सहमत हो तो देखिए कटा दीजिए, 8 का नम 8, देखिए 8 का नम 8, 8 छंग 48 कितना 60, 160। तो एलसीएम दोस्तों इसका कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए थे। बताओ, ये देखते उत्तर की प्राप्ति है। ओरल लगाओ, ओरल एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर n1 इंटू n2। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 1280 है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना 8 है, तो 1280 में 8 भाग दे दो, कितना आ जाएगा एलसीएम बराबर 160 आ जाएगा। ओरल लगाओ, ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याओं का लसा उनके मासा का योग, दो संख्याओं का लसा उनके मासा का योग 65 है। सही दोस्तों, दो संख्याओं के लसा और मासा का योग 65 है। उनका लसा मासा का 12 गुना है, उनका लसा मासा का 12 गुना है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या बताइए। यदि एक संख्या 15 है दोस्तों तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए यही कहा गया है, लसा और मासा का योग कितना है 65 है, और कहा गया है जो मतलब मासा है और जो लसा है मतलब एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना गुना है 12 गुना है। तो जो एचसीएफ होगा, अगर जो एचसीएफ है उसको अगर हम दोस्तों कितना मान ले रहे हैं, के मान ले रहे हैं, तो जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 12 के, कितना 12 के, 12 गुना है। तो इसका योग कितना हो गया, कितना 1 और 12 कितना 13 के, 13 के बराबर दोस्तों कितने के 65 के, तो के बराबर दोस्तों कितने के 5 के। अब एक कितना हो जाएगा 5, एक कितना हो जाएगा 12 पंजे 60। सही दोस्तों, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया कितना 60, एचसीएफ कितना हो गया बोलो 5। तो अब लगा लीजिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर n1 इंटू n2। तो देखिए एलसीएम कितना है 60 और एचसीएफ कितना है 5 बराबर n1 कितना है दोस्तों दिया गया है, कितना दिया गया है 15 और n2 हम मान ले रहे हैं दोस्तों, n2 दूसरी संख्या मान ले रहे हैं, क्या होगा कटा दीजिए। 5 का नम 5, 5 3 15, 3 का नम 3, 20 3 कितना 60। या तो कह सकते हो डायरेक्ट दोस्तों ऐसे कटा दीजिए, ये तो हम बहुत गलत कर देंगे। देखिए कितना है 15, ये कितना है 60 इंटू 5। देखिए 15 का नम 15, 15 चौका 60, तो n2 बराबर दोस्तों कितने के 5 चौका 20। सही दोस्तों, तो दूसरी संख्या क्या होगी 20 होगी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यदि दो संख्याओं का मासा 6 है, या दो संख्याओं का मासा 6 है और इन्हीं दो संख्याओं का लसा 54 है, इन्हीं दो संख्याओं का लसा 54 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा। देखिए दोस्तों, और इन्हीं संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा, कुछ नहीं है। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर n1 इंटू कितना n2। अब इन संख्याओं का गुणनफल का निकालना है, वर्गमूल निकालना है, और इसका वैल्यू हमें दे दिया गया है। तो देखिए इसका वैल्यू कितना है दोस्तों, इसका वैल्यू कितना है 54 और 6। देखिए 54 इंटू 6 बराबर n1 इंटू कितना n2। क्लियर है दोस्तों। अब इसका गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा, देखिए इसका गुणा करा दोगे दोस्तों आ जाएगा कितना, देखिए 6 चौक 24, 6 चौका 24, 4 5 चौक और 6 पंजे 30। सही दोस्तों, 30 2 32, 324।
और इसका क्या निकाल लेना है, वर्गमूल। देखिए वर्गमूल, सही दोस्तों। अब इनकी मतलब इन्हीं दो संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। तो इधर देखिए इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, वर्गमूल निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 18। सही है, इन संख्याओं का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 18। यही कहा गया, क्वेश्चन कोई दम है नहीं। कहा गया है एलसीएम 54 है, एचसीएफ 6 है, और जो पहली दूसरी संख्या है इसके गुणनफल का वर्गमूल निकालना है। तो ए इसके बराबर होगा, जब इसका गुणा करा दी, इसका जब संख्या गुणा करा दोगे कितना आगे 324 आएगा। तो इसका वर्गमूल कहा गया, n1 n2 का वर्गमूल कहा गया निकालने के लिए। 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 18। नोट कर लीजिए, लिखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का लसा और मासा क्रमशः 60 और 5 है, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यदि एक संख्या को मतलब पहली संख्या को यदि 2 से विभाजित करोगे तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। पहली संख्या को अगर आप 2 से विभाजित कर रहे हो तो कितना, 2 से भाग दे रहे हो तो कितना भाजक आ रहा है, 10 आ रहा है ना, 10 बार जा रहा है। तो यानी 1 बराबर कितना, 10 दूना 20 के। सही दोस्तों। अब वही होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, और पहली संख्या बराबर इंटू दूसरी संख्या। तो क्या कहा गया है, एलसीएम एचसीएफ दिया गया 60 और 5, 60 इंटू 5 बराबर पहली संख्या इंटू कितना, दूसरी संख्या। अब कटा दीजिए दोस्तों, 20 का 20, 20 तिहाई 60, तो ये n2 बराबर कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15। क्लियर दोस्तों, नोट कर लीजिए। लिखिए क्वेश्चन, n1 और n2 संख्याओं का औसत 17 है, n2 तथा n3 का औसत 44 है, n3 तथा n1 का अंतर क्या होगा। क्लियर है दोस्तों। अगर देखिए n1 n2 का औसत 17 है तो योगफल कितना हो जाएगा, 17 दूना 34। यही देखिए n1 और प्लस n2 का औसत कितना है, 17 है, तो योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा। और कहा गया है n2 और प्लस n3 का औसत कितना है, 44, योगफल कितना हो जाएगा, 44 दूना 88 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है n3 माइनस n2, n3 माइनस n1 पूछा गया है, n3 माइनस n1 बराबर क्या होगा। तो देखिए बालक, देखिए अब इसको घटाओगे सब चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, समीकरण 1 समीकरण 2 को अगर घटाओगे चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, a माइनस माइनस माइनस। सही दोस्तों, a प्लस में माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा का आपका देखिए n1 माइनस n3 बराबर, अब इसमें देखिए a 88 माइनस में है और 34 प्लस में है, तो ये जब 34 इसमें जोड़ दोगे तो आ जाएगा कितना, -54 आ जाएगा, -54 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, -54 आ जाएगा। तो अब देखिए -54 है, अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, पूछा गया कितना, देखिए n3 माइनस n1 अगर आपसे पूछा गया है तो हम इसको देखिए, अब इसको अगर हम देखिए इधर ऐसे पक्षांतर करें, याद कर सकते हो, इसको बदल देंगे। देखिए n3 माइनस n1 कर देंगे, ये जो माइनस है कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस में 54 हो जाएगा। तो कह सकते हो n3 माइनस n1 है ना, n3 माइनस n1 बराबर कितने के, 54 के। क्लियर है दोस्तों। देखिए n1 माइनस n3 बराबर 54 के, किसमें है, माइनस में है, किसमें है, माइनस में। जब ये n3 माइनस में है तब, क्लियर है। अगर इसको हम इधर ऐसे पक्षांतर कर देंगे, अब इसको देखिए, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, एक इसका मतलब है ये n3 प्लस हो जाएगा, n1 माइनस हो जाएगा, और 54 किधर लेके चले जाएंगे, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, n3 माइनस n1 बराबर कितने के, 54 के। ठीक है, एसएससी जीडी 2021 से पूछा गया था ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बहुत दम है नहीं, एकदम हलवा है, बस फर्क कितना है, आपको प्रैक्टिस करके जाना है जबरदस्त। लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, संख्याएं ए और बी, बी और सी और डी के औसत क्रमशः 9, 6, 4 हैं। ए और डी का औसत ज्ञात कीजिए। सही दोस्तों, ए और डी का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है संख्याएं ए और बी, बी और सी और डी के औसत क्रमशः 9, 6, 4 हैं। तो मतलब ए और डी का औसत ज्ञात करना है ना। देखिए ए प्लस बी का औसत कितना दिया गया, 9, तो योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। और बी प्लस सी का औसत दिया गया है कितना, 6 दिया गया है, तो योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। देखिए पहले हम निकाल, देखिए चिन्ह परिवर्तन कर दें, देखिए समीकरण 1 समीकरण 2, देखिए माइनस माइनस माइनस, 20 भी कैंसिल हो गया,
तो बचा कितना, a माइनस सी बराबर कितने के, 6 के। अब a माइनस सी बराबर कितना है दोस्तों, 6 के। तो लेकिन आगे कहा गया है c और d का औसत कितना है, 4। देखिए c और प्लस d का औसत कितना है, 4, तो योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। सही दोस्तों, c और d का औसत कितना है, 4, तो योगफल कितना हो गया, 8 हो गया। a माइनस हो गया, प्लस कैंसिल हो गया, जोड़ने पर समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर a बचा कितना, a प्लस d बराबर 8 6 14 के। अब औसत बराबर, देखिए औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है, औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है, तो योगफल कितना आ गया, 14। तो औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, औसत कितना हो जाएगा इसका, 14 बटा कितना, 2 के। कितना आ गया दोस्तों, 7। ठीक है दोस्तों, 14 बटा 2 कितना आ गया, इसका औसत कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। लिखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखिए। एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85% और लड़कों का 33% है। उस स्कूल में 10वीं कक्षा के सभी लड़कों और लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 83.7% है। तो उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या का परसेंट ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखिए GB मतलब गर्ल और बॉय, कितना दोस्तों, 85% और 83%। 85% ये कितना हो गया, 83%। एलिगेशन नियम लगा दे रहे हैं, ये कितना हो गया, 83 दशमलव कितना दोस्तों, 7%। 83.7%। ये भी परसेंट, 1% सब कैंसिल हो जाएगा, इसी से तिक्का तिक्का पूरा करा दीजिए, मतलब घटा दीजिए। अब यहाँ घटा दोगे दोस्तों आएगा कितना, 0.7। अब यहाँ घटा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 1.3। दशमलव कैंसिल हो गया दोस्तों, तो क्या आ गया अनुपात, 7 संबंधे 13। मतलब अगर 7 लड़कियां होंगी 10वीं में पास, तो लड़के कितना होंगे दोस्तों, 13। और इसमें देखिए अगर ये पास है तो ये भी पास रहेगा, ये फेल है तो ये भी मतलब फेल ही रहेगा। मात्रक जो है कहा है समान होना चाहिए। ये परसेंटेज ये भी कहा है परसेंटेज है, सब परसेंटेज। तो गर्ल का जो लड़कियों का पास प्रतिशत हो गया, गर्ल्स का पास परसेंट कितना, 7 और कितने में जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 7 13 कितना आ गया, 20 और गुड़े कितना, 100। 20 का नम 20, 20 पंजे 100, 7 5 35%। कितनी लड़की है पास में दोस्तों, 35%। अगर लड़का पूछता तो 13 बटा 20 गुड़े 100 कर देते। सही है, तो आ जाता कितना, 65% आ जाता कुछ। हाँ देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है। अर्थमेटिक, देखिए दोस्तों अर्थमेटिक, ARITH अर्थमेटिक, METIC। अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर होने का कितना परसेंट है। तो आई कितना बार है, देखिए 1 2 बार है। सही है, तो आई 2 बार है, तो 2 परसेंटेज बराबर कितना, 2 बटा कुल कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटा कितना, 10 और गुड़े कितना, 100। 0 0 से कैंसिल हो गया दोस्तों, 10 दूना 20%। आई आने का कितना परसेंटेज है दोस्तों, 2% है। इसलिए SSC GD 2021 में 21 में पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट। 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 होगा। सही दोस्तों, देखिए 1 से 80 तक संख्या लिखने पर कितने परसेंट संख्याओं में इकाई का अंक 1 से लेकर 9 तक, 1 से 1 होगा या कितना होगा, 9 होगा। अब कहाँ तक, 1 से लेकर 80 तक, और जिसका इकाई अंक जो यूनिट डिजिट है दोस्तों, कितना होना चाहिए, 1 या 9 होना चाहिए। सही है, 1 या 9 होना चाहिए। तो इसमें देखिए हम पहले आपको निकाल सिखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगाना, आपको ओरल लगा लेना है। जैसे देखिए यूनिट डिजिट 1 से लेकर क्या हो, 1 9। सही है, 11 19 21 29 31 39 और उसके बाद 41 49। क्लियर है दोस्तों, 49 51 59 61 69, उसके बाद 71 और 79।
क्लियर है दोस्तों। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो परसेंटेज बराबर कितना 16 बटा कितना 80, 1 से लेकर 80 तक पूरा है और गुणे कितना 100। 16 का नाम 16, 16 5 80, 5 दूना 10, कितना आ गया दोस्तों 20% आ गया। लेकिन ऐसे नहीं लगाना है, लगाना कैसे, 1 से लेकर 80 तक पूछा गया है ना, 1 से लेकर 80 तक। अब ये जान लीजिए 1 से लेकर 10 तक में 2 है, हाँ, और देखिए 10 से अधिक मतलब 11 से 10 से अधिक और 20 तक कितना है 2 है, और 30 और कितना 20 और 30 के बीच में कितना है 2 है, और 30 और 40 के बीच में दोस्तों कितना है 2 है, 40 और 50 के बीच में 2 है, 50 और 60 के बीच में 2 है, और देखिए 60 और 70 के बीच में 2 है, और 70 और 80 के बीच में 2 है। मतलब 10 कितना आ जाएगा, मतलब 10 नंबर लिखोगे, 10 मतलब 1 से लेकर 10 तक 2 मिलेगा, 10 से 20 तक 2 मिलेगा, ऐसे कहां तक लिख रहे हो 1 से लेकर 80 तक, मतलब 8 दूना 16, कितना मिलेगा दोस्तों 16। तो 16 बटा 80 गुणे 100 आपको डायरेक्ट लगा लेना है, सही है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। सिर्फ 90 तक पूछ लेता तब क्या करते, बोलो 9 दूना 18, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा। 70 तक पूछ लेता तब 7 दूना 14, 14 बटा कितना 70 गुणे 100, सही है, जो पूछेगा अपना लगा लीजिएगा। लिखिए दोस्तों क्वेश्चन, अमीना अपनी आय का 16% बचाती है, अमीना अपनी आय का 16% बचाती है, अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई है, लेकिन वह अब भी पहले की तरह ही बचत करती है, उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है, उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन लगवाए हैं, लेकिन हम कह ऐसे क्वेश्चन दोस्तों टाइप चले जाओगे ना, परसेंटेज आय व्यय में वहां मिलेगा आय व्यय बचत, ये व्यय मतलब खर्च। आय मान लीजिए आपका कितना 100 है और बचत कितना है 16 है, तो व्यय कितना खर्च कितना होगा 84 हो जाएगा, सही है। व्यय और बचत जोड़ दोगे आय के बराबर होगा। आय में वृद्धि कितना है 20% और बचत वही है आपका कितना है 16 ही बच रहा है, तो व्यय कितना कर रहे हो 104 करोगे। क्लियर है दोस्तों, सही है ना। देखिए 100 रुपए आय है तो व्यय बचत कितना हो रहा है 16, तो आपका व्यय कितना होगा 84, लेकिन आय में वृद्धि हो गई 20 की, तो बचत वही है, पहले 16 था अभी बच उतना रहा है, तो व्यय कितना हो जाएगा 120 में 16 घटाओ कितना 104। क्लियर है दोस्तों। तो अब इसमें कहा गया व्यय में कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, देखिए तो कितने के 20 की, तो वृद्धि परसेंट बराबर, वृद्धि परसेंट बराबर कितने की 16 4 20, 20 और बटा किस पर वृद्धि हुई 84 पर, और गुणे कितना 100। क्लियर है दोस्तों। अब 4 से कटा दीजिए, 4 से कटा दोगे आ जाएगा 5 4 5 20, एक कटा दो कितना 4 दूना 8, 4 का नाम 4, कितना 500 बटा 21, 500 बटा 21। अब इसमें भाग दे दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 23.8% लगभग में आएगा, कितना 23.8%। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल और ज्यादा क्वेश्चन लेके आए और कराएंगे। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।